स्वामी सुजान जान सब ही की, रुचि लालसा रहनी जन जी की। प्रणत पालू पाली ही सब काऊ, देव दुही दिसी और निभाऊ। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरही नबी घर बन की। माथे पर गुरमुनि मिथिलेसु, हम ही तुम ही सपने हु ना कलेसु। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का पाठ अवश्य देख रहे होंगे। तो कल तक हमने जाना था कि भरत जी कह रहे हैं, भरत जी सवेरे स्नान करके ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज वहाँ अगले छठे दिन, मैं एक बार दोबारा से पढ़ती हूँ, अगले छठे दिन, 5 दिन हो चुके हैं भरत जी को, तो अगले छठे दिन सवेरे स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, किंतु भी सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर अवधि भर अवध का सेवन करूं। हे दीनदयाल, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। तो आते हैं हम अपने पाठ पर आने से पहले हम जान लेते हैं आज का रामचरितमानस का उद्देश्य क्या है। तो वो एक मंदिर के लिए है, ये एक शुभ कार्य है। तो उस मंदिर की वीडियो मैं आपको डाल देती हूँ, आप लोग देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया कीजिए। आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं, अब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि सब्सक्राइबर ज़्यादा हों। मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो बहुत बड़ी बने। तो इसी की उम्मीद करती हूँ, आप लोगों से यही मैं सहयोग चाहती हूँ। तो आते हैं आज के पाठ पर, और उससे पहले हम मंदिर को देख लेते हैं। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको कैसी लगी मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो किया कीजिए। ये पसंद का वीडियो होता है लाइक करने के लिए, तो इसको आपको लाइक कर देना चाहिए। तो चलते हैं फिर आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्याकांड पाठ में। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। अब पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस सने सगाई। राउर बदी बल भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बादी परम पद लाहु। मैं हर दोहे का एक एक उसका अनुवाद कर देती हूँ, ताकि सब कुछ समझ आ जाए। और सीधे सीधे मैं एकदम से बढ़ती चली जाऊंगी तो वो रामचरितमानस का उद्देश्य खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं हिंदी में सारा बढ़ती चली जाऊंगी तो ये 4-5 दिन में ख़त्म हो जाएगा।
जल्दी भी खत्म हो जाएगा और इसका रामचरितमानस का जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य है, वो उनके दोहों में ही है। जो तुलसीदास जी ने यानी अवधि में लिखा हुआ है, यही पढ़ने का औचित्य ही ये है। तो इसीलिए मैं इसको पढ़ रही हूँ और इसका अनुवाद करती जाती हूँ ताकि सब लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी इस दोहे का अनुवाद करते हैं। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध ने अवधपुरवासी कुटुंब और प्रजा सभी पवित्र और रस से युक्त हैं। आपके बिना भव दुख मतलब जन्म मरण का दुख भी की ज्वाला में जलना भी अच्छा है, और प्रभु के बिना परम पद का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजानु जानी सब ही की, रुचि लालसा रहनी जन जी की। प्रणत पालू पाली ही सब काहू, देव दुहु दिसी ओर निबाहु। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की ओर। मुझ सेवक की मन की रुचि लालसा और रहनी जानकर, हे प्रणत पाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। अस मोही सब विधि भूरी भरोसो, किए विचारू न सोचू खरूसो। आरती मोर नात कर छोहू, दुखु मिली कीन ठीटू हटी मोहू। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। यह बड़दोषु दूरी कर स्वामी, तजी सकोच सिकाई अनुगामी। भरत विनय सुनी सबही प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसने की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उनकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुनी बंधु के वचन, दीन छलहीन। देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीण। दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुसार वचन बोले। तात तुम्हारी मोरी परिजन की, चिंता गुरही निर्भही घर वन की। माथे पर गुर मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपनेहु न कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु, स्वार्थु सुजसु धर्मु परमार्थु। पितु आयुषु पालिहि दु भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें, राजा की भलाई, उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चले हुकुम पग पर ही न खाले। अस विचार सब सोच बिहाहि, पालहु अवध अवधि भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार पर भी चलने से पैर में गड्ढा नहीं पड़ता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो।
देश कोश परिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग छम भारू। तुम्हें मुनि मात सचिव सिख मानी, पाले हो भूमि प्रजा राजधानी। देश, खजाना, कुटुंब, परिवार और सबकी जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। मुखिया मुखु सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। पाले पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी ने कहा, मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है, परंतु विवेकपूर्ण सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वसु एत नोई, जिमि मन मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध की निबहु भांति, बिनु आधार मन तोष न साति। राज धर्म का सर्वस्व भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छुपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंब पाए बिना उनके मन में ना संतोष हुआ और ना शांति। भरतशील गुरु सचिव समाजु, सकुच सने विवश रघुराजु। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर तो भरत जी का शील और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी का संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेमवश उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊ दे दी और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आकर जुग जन जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हैं। भरत जी के प्रेम रूपी रतन के लिए मानो डब्बा है और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के दो अक्षर हैं। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सी राम रहेते। रघुकुल के लिए दो किवाड़ हैं, कुशल कर्म करने के लिए दो हाथ की भांति हैं और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे श्री सीताराम जी के रहने से होता है। मांगे विदा प्रणामो, करी राम लिए उरलाई। लोग उचाटे अमरपति, कुटिल अवसरु पाई। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। सो कुचाल सब कह भयनी की, अवधि आस सम जीवनी जी की। नतरु लखन सिय राम वियोगा, नतरु लखन सिय राम वियोगा। हाँ हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन ना होता। लक्ष्मण जी, सीता जी और
श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर ही मर जाते। तो आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कहिए, ताकि जो मैं आप लोगों का थोड़ा सहयोग चाहती हूँ कि ये मंदिर के लिए वो पूर्ण हो जाए, और मेरा भी जो मैं प्रयत्नरत हूँ उसका भी, मेरी भी जो उम्मीद है मंदिर के लिए वो मेरी पूरी हो जाए। तो एक दूसरे के साथ से ही ये सब कुछ संभव हो सकता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।